ओवैसी जैसे लोग तो समाज में विस्फोटक स्थिति पैदा करते हैं, तोड़फोड़ का काम करते हैं। उन लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आज नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा मंच। युवा मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, आज राम मंदिर का फैसला आ गया है। तो हमारे साथ है विजय शर्मा जी और रजत जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। तो आइए बात करते हैं इनसे। हाँ जी, राम मंदिर के बारे में आप क्या अपने विचार रखोगे? देखिए, ये काफ़ी समय से जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था ये विषय जी, और आज सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है और बहुमत के आधार पर, जो पूरी 5 जजों की खंडपीठ थी, बहुमत के आधार पर सभी ने एक मत से ये फैसला सुनाया है। सर्वप्रथम तो मैं इस देश के समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि ये एक ऐसा विषय था जिस विषय पर काफ़ी समय से विवादित था, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों का, जिन्होंने इस फैसले को सद्भाव के साथ अपनाया। और आज जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, उस फैसले का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और ये एक ऐसा विषय था जिस विषय पर पिछले काफी समय से बहुत लोग राजनीति भी करते रहे, लेकिन ये हमारी आस्था का प्रश्न था। मंदिर हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, मस्जिदें भी बहुत सारी हैं, लेकिन भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, इसलिए हम लोगों का एक दावा था कि भाई राम यहाँ पैदा हुए हैं तो ये राम जन्मभूमि भगवान राम की जन्मस्थली है, तो वो उस पर हिंदू पक्ष का दावा मजबूती से बनता था। और मुस्लिम पक्ष ने भी, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी इसे जो है सद्भावना के रूप में अपनाते हुए, और आज जो ये जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उससे जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं सभी एग्री है अच्छे से, ठीक है। और उन्हें किसी भी तरह का कोई भी विवाद या कोई मतलब ना संतुष्टि नहीं है, वो सब संतुष्ट हैं। तो अभी ओवैसी ने एक बयान दिया है अपना कि हिंदुस्तान के मुसलमान इतने कमज़ोर नहीं है कि वो दी हुई 5 एकड़ ज़मीन, मुफ्त में दी हुई 5 एकड़ ज़मीन पे अपना मस्जिद बनाए या कुछ और करे, ठीक है। उनका ये भी बयान था कि मैं भीख मांगकर भी इतने पैसे इकट्ठे कर दूंगा हिंदुस्तान से कि मैं वहाँ पे 25 एकड़ ज़मीन भी खरीद सकता हूँ। तो जब सब इस फैसले का अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा क्या मतलब क्यों बोलना पड़ रहा है? ओवैसी जैसे लोग, जिन्हें केवल जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम ओवैसी जैसे लोग करते हैं जी। और हमेशा उन्होंने जातिवाद की और ये भड़काऊ भाषण देकर के अपनी राजनीति को चमकाने का उनका प्रयत्न रहता है हमेशा जी। ये विषय जमीन का नहीं था जी, विषय आस्था का था। बाबर मुगल था, आक्रमणकारी था जी, यहाँ का नहीं था। और आज इस देश का मुसलमान अगर इस फैसले का हृदय से स्वागत करता है, तो ओवैसी जैसे लोगों को लगता है कि तुम्हारी राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी। हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम समाज में कई बार ऐसा होता है कि अपने निजी मसलों को आपस में बैठ करके सुलझा लेते हैं जी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक ऐसी व्यवस्था दी है। आज मैं एक डिबेट देख रहा था, उस डिबेट में कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष का दावा राम जन्मभूमि पर नहीं बनता तो उनको 5 एकड़ जमीन क्यों दी गई। ये एक व्यवस्था देने का काम किया गया। 5 एकड़ जमीन विषय नहीं है, विषय यह है कि
हमारा मानना है कि राम अयोध्या में पैदा हुए और वो राम की जन्मस्थली है, लिहाजा वो जमीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि न्यास को दी। उसके अलावा 5 एकड़ जमीन, जबकि राम जन्मभूमि की जो जमीन है वो 2.77 एकड़ जमीन है, उससे बढ़कर के दिल खोल करके सर्वोच्च न्यायालय ने 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही मुस्लिम पक्षकारों को भी देने का काम किया है। जी, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ी बात करते हैं राम मंदिर के बारे में रजत जी से। हाँ जी। आज जो ये ऐतिहासिक फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम मंदिर के विषय में आया है और इस फैसले का पूरा देश स्वागत कर रहा है, पूरा देश, और स्वागत करना भी चाहिए क्योंकि ये भारत की अखंडता और भारत की संप्रभुता का प्रतीक है भगवान श्री राम। और श्री राम केवल हमारे हृदय में वास करते हैं। श्री राम एक जो है अपने धर्म पे और सच्चाई पे चलने वाले मार्ग का नाम भगवान श्री राम है, इसलिए इसका सभी स्वागत कर रहे हैं। पूरे देश में स्वागत हो रहा है इसका, इस फैसले का। ऐसा नहीं है कि कोई स्वागत नहीं कर रहा है। कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पर लेकिन उनके करने से कुछ नहीं होता। 130 करोड़ देशवासी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी, और हम भी इसका बहुत हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और देश में प्रेम और सौहार्द बना रहे, और इसकी भी सभी से जो है अपील करते हैं कि इसका सभी स्वागत करें इस फैसले का। यही मेरा जो है कहना है इसमें। एक और मैं रखना चाहूँगा। जी जी जी, बोलिए। इसमें माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, हमारे जितने भी संगठन थे, चाहे वो हिंदू संगठन हो चाहे मुस्लिम संगठन हो, सभी से की ओर से ऐसी अपील की जा रही थी और सरकारों की ओर से भी अपील की जा रही थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा उसका सभी देशवासी हृदय से स्वागत करें और उसे आत्मसात करने का सभी देशवासी प्रयत्न करेंगे। माहौल अच्छा बनाते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, कोई ऐसी घटना ना घटने पाए। पूरे देश में इस प्रकार का एक वातावरण बनाया गया था और उसके लिए सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, मैं देख रहा था आज कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। ये एक अच्छा वो है कि सभी की ओर से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। ओवैसी जैसे लोग तो समाज में विस्फोटक स्थिति पैदा करते हैं, तोड़फोड़ का काम करते हैं, उन लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आज पूरे देश का प्रत्येक नागरिक वो इस देश के सौहार्द के प्रति, सद्भावना के प्रति सोच रहा है। देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण है और सभी देशवासियों ने आज इस फैसले का हृदय की गहराई से स्वागत किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय था जो काफी समय से विवादित था और बहुत समय से ये मांगे उठती रही कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने ये विषय उठाया था, तो आज उनका मुद्दा ये ने, जब ये पक्ष जो है हमारा पक्ष न्यायालय में था, तो न्यायालय ही सर्वोच्च संस्था होती है और न्यायालय में ने जो आज निर्णय दिया है वो बहुत ही सराहनीय काम किया है, क्योंकि ये विषय ऐसा था कि कई बार इस विषय को लेकर के देश का वातावरण भी खराब हुआ और पूर्ववर्ती सरकारों ने जो वहाँ बर्बर हिंसात्मक कार्रवाई की गई कार सेवकों पर, वो आज उस समय की यादें भी ताज़ा हुई। लेकिन ये आज उस चीज़ का विषय नहीं है, उन सब का बलिदान और सब कार सेवकों की वो जीत हुई है और न्याय की जीत हुई है और आज बस पूरा देश इस फैसले को हृदय से स्वीकार कर रहा है।
इसके लिए तो पूरे देशवासी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को हृदय से स्वीकार किया है।